बसपा ने यूपी में 12 प्रत्याशियों की तीसरी सूची की जारी। लगभग 37 सीटों पर बसपा ने कर दिए अपने उम्मीदवार फाइनल। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा लगातार सक्रिय मोड पर दिख रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा ने कल यानी 3 तारीख को अपनी तीसरी सूची 12 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर अब तक बसपा ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। पहले बसपा ने 16 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की, उसके बाद 9 और अब 12 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार बसपा ने फाइनल कर दिए हैं। लगभग 80 लोकसभा सीटों में से 40 सीटों पर लगभग अब प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। आगे भी 40 जो लोकसभा के जो उम्मीदवार होंगे इनको भी जल्द घोषित किया जाएगा। बता दूं कि 2024 के चुनावों के मद्देनजर बसपा पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में भी बसपा ने लगभग अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र या सभी राज्यों में बसपा जो है वो अपने अपने स्तर पर उनके जो उम्मीदवार है, उनके जो प्रत्याशी है, इनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। बता दूं कि बसपा ने कुल 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसमें से 12 प्रत्याशियों की सूची जो है वो कल बसपा ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दी। जिसमें आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 3 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम और अन्य लोगों को भी इस चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो लगभग 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बसपा ने अब तक मतलब चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिसमें 9 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से अब तक बसपा ने दिए हैं। तो आपको बता दूं कि बसपा ने जो उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं कल, उनकी जो सूची है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही है, जिसमें बसपा ने जो है कुल 12 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। जिसमें इन 12 लोकसभा सीटों में से जो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से श्री नंदकिशोर पुंडीर इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। अलीगढ़ लोकसभा सीट से श्री हितेश कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय इनको चुनावी मैदान में बसपा ने इस बार मतलब उतारा है अलीगढ़ लोकसभा सीट से। मथुरा लोकसभा सीट से श्री सुरेश सिंह ये परिवर्तित यानी मतलब मथुरा से जो पहले प्रत्याशी बनाए गए थे उनको हटाकर अब बसपा ने जो है ये दूसरा प्रत्याशी बसपा ने मथुरा में दिया है। और 21 यानी मैनपुरी लोकसभा सीट से बसपा ने जो है वो गुलशन देव शाक्य इनको चुनावी मैदान में उतारा है। खीरी लोकसभा सीट जो है यहाँ से श्री अंशय कालरा रॉकीज इनको चुनावी मैदान में उतारा है। उन्नाव लोकसभा सीट से अशोक कुमार पांडे, मोहनलालगंज लोकसभा सीट जो एससी के लिए रिजर्व है वहां से श्री राकेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान इनको चुनावी मैदान में इस बार बसपा ने उतारा है। कन्नौज लोकसभा सीट की बात अगर करें तो इमरान बिन जफर ये मुस्लिम कैंडिडेट बसपा ने इस कन्नौज लोकसभा सीट से उतारा है मैदान में। कौशाम्बी जो कि एससी के लिए रिजर्व है वहां से श्री शुभ नारायण इनको चुनावी मैदान में उतारा है। लालगंज लोकसभा सीट जो एससी के लिए रिजर्व है और लालगंज लोकसभा सीट इस मायने से भी काफी खास हो जाती है, वहां से बसपा ने अपने कैडराइज महिला जो इंदु चौधरी है इनको चुनावी मैदान में उतारा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बसपा इस बार सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ बसपा जो है वो अपने कैडराइज जो पदाधिकारी है जो सालों से मतलब जनता के बीच जा रहे हैं, रात के देर रात तक वो प्रचार करते दिखते हैं, ऐसे लोगों को भी, ऐसे महिलाओं को भी बसपा इस बार तवज्जो दे रही है और चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। जिसमें से खास तौर पर इंदु चौधरी जो है ये लालगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा है। इसके साथ ही मिर्जापुर लोकसभा की सीट जो है यहाँ से श्री मनीष त्रिपाठी इनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर बसपा ने जो है वो 3 तारीख को यानी कल ये अपनी 12 प्रत्याशियों की जो सूची है ये जारी कर दी है। और इसमें अगर हम देखें तो 3 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम और बाकी लोकसभा सीटों पर कुछ एससी के जो रिजर्व सीटें हैं यहाँ से भी बसपा ने अपने अच्छे खासे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। और अब कुल मिलाकर 37 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। इसमें खास तौर पर लालगंज लोकसभा सीट जो है
ये लालगंज लोकसभा सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बसपा ने यहाँ से बसपा की समर्थक, बसपा की कैडराइज्ड महिला जो प्रोफेसर भी है और मतलब मिशन के प्रति समर्पित भी है, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को बसपा ने, बहन जी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। बहन जी ने बाकायदा उन्हें आशीर्वाद भी दिया और उस मतलब बहन जी से जो इंदु चौधरी है वो मिली और उसके बाद उनका जो टिकट है वो फाइनल हो चुका है। तमाम सोशल मीडिया पर इंदु चौधरी के अब मतलब इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं और उन्हें तीखे सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा जो है वो सबसे पहले अपने फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का एक आंदोलन है। बसपा एक मिशन है और उसी के हिसाब से बसपा चलती भी है। देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो लोगों के चंदे से चलती हो। बता दो कि बसपा तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और इसके लिए ना बसपा को कोई इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत पड़ी और ना ही किसी धन्ना सेठों के पैसों की। बसपा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत जो है मैदान में डटी हुई है। जब से इसकी स्थापना हुई है सन 1984 से लेकर 2024 अब आने को है और मतलब आ रहा है, लोकसभा की ये चुनाव का माहौल है और ऐसे में बसपा जो है बगैर किसी चंदे से अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अब 24 के ये लोकसभा चुनाव बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिसके लिए बसपा की ओर से फूक फूक कर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में बसपा के उम्मीदवार जो है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं और ऐसे में 11 तारीख को लेकर एक खबर आ रही है। 11 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में एक भव्य जनसभा को संबोधित भी करने वाली है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा इस बार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और आकाश आनंद भी इस बार चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते, बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। बता दूं कि 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आकाश आनंद इनकी जो सभाएं है ये उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है और इसके साथ ही मतलब अलग अलग राज्यों में भी आकाश आनंद चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो की भी लगभग 40 रैलियां बसपा सुप्रीमो पूरे देश में यूपी में कर सकती है। तो फिलहाल जो है ये बड़ी खबर कि बसपा ने लगभग 37 उम्मीदवार जो है 37 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, उनको फाइनल कर दिया है। तो ये बड़ी खबर कल ही आने को मतलब कल ही हमारे पास आई, लेकिन हमारे कुछ व्यस्तता के कारण हम इस खबर को नहीं चला पाए, जिसमें एक जो परिवर्तित सीट है मथुरा लोकसभा सीट 17 मथुरा लोकसभा सीट, यहाँ से जो सुरेश सिंह है अब इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। बता दूं कि इससे पहले जो है मथुरा लोकसभा सीट से कमलकांत उपमन्यु इनको टिकट दिया गया था। एक लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मतलब ये आधिकारिक तौर पर उनको फाइनल भी कर दिया गया था, लेकिन अब जो है इनको मथुरा लोकसभा सीट से इनको हटाकर इनको परिवर्तित कर दिया है और जिसमें अब बसपा के जो उम्मीदवार है मथुरा लोकसभा सीट से वो सुरेश सिंह मतलब ये चुनावी मैदान में अब होंगे, जो कि बसपा ने वहां से उम्मीदवार अपना चेंज कर दिया है। तो ये फिलहाल बड़ी खबर, बसपा ने अब तक 37 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दिया है, जिसमें से लगभग 9 प्रत्याशी बसपा ने मुस्लिम समाज के दिए हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग के बल पर बसपा ये चुनाव लड़ने जा रही है और अब देखने वाली ये बात होगी कि बसपा के जो उम्मीदवार है ये अपनी जीत को कैसे दर्ज करा पाएंगे। अलग अलग राज्यों की भी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।